अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही खूबसूरत ड्रेस डिज़ाइन सिखाऊंगी जो कि लिटिल गर्ल्स के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये एक फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक को मैं इसकी जो साइड्स हैं उसके बॉर्डर्स को मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इस पूरी फैब्रिक को यहाँ रख दिया है और इसकी जो जो नीचे की साइड की जो बॉर्डर्स हैं मैं इन्हें कट कर लूँगी। तो यहाँ पर इसकी जो बॉर्डर्स लेंथ है वो तकरीबन 17 इंचज़ है और मैं इन्हीं बॉर्डर्स को यहाँ से कट कर लूँगी। दोनों साइड्स की मैं बॉर्डर को यहाँ पर कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर दोनों बॉर्डर्स की कटिंग हो गई है और अब इस कटिंग के बाद हम इसका जो बाकी का फैब्रिक है उसमें से भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको डबल फोल्ड कर दिया है और इसको बीच में से मैं कट कर लूँगी। और अब बारी है इन बॉर्डर्स में से शर्ट का फ्रंट निकालने के लिए। तो यहाँ पर 9 इंचज़ पर मैंने मार्किंग की है और अब इसके बाद जो फ्रॉक जो टॉप का डिज़ाइन है अब हम उसे उस पर शोल्डर्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5.5 इंच पर मार्क किया है और यहाँ पर जो स्लीव्स की लेंथ है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स की लेंथ 10 इंचज़ पर रखी थी और इसका आर्म होल मैंने 7 इंचज़ पर रखा है। और इसकी जो जो इसका जो चेस्ट की मेजरमेंट है वो बिल्कुल स्लीव्स के साथ ही होगी। तो यहाँ पर मैंने इस पूरे फैब्रिक को यहाँ से कट कर लिया है और अब इसके बाद टॉप का जो फ्रंट है उसमें से कटिंग होगी। स्लीव्स और जो फ्रंट है उसे मैंने अलग अलग कर दिया है। अब इन तीनों पीसेस को मैं अटैच करूँगी जो मैंने कट किए थे। यहाँ पर स्लीव्स, फ्रंट और जो दूसरी स्लीव्स का साइड है इन तीनों को मैंने अटैच कर लिया है। तो यहाँ पर मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ और अब इसकी स्टिचिंग के बाद देखेंगे कि ये आपको तब समझ आएगी कि इसकी एक तरफ स्लीव्स है, फिर बीच में शर्ट का फ्रंट है और इसके बाद फिर ये स्लीव्स का एक साइड है। तो यहाँ पर मैंने इन तीनों को स्टिच कर लिया है। तो अब इसके बाद जो बाकी का फैब्रिक था उसे मैंने यहाँ पर गैदर कर लिया है। टॉप का जो फ्रॉक स्टाइल है उसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इसे गैदर कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसे प्लीट्स भी दे सकते हैं अगर आपका फैब्रिक ज़्यादा है। और उसका जो बाकी फैब्रिक था जो बॉर्डर्स बच गए थे उसमें से मैं यहाँ पर नेक का डिज़ाइन बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं इन दोनों पीसीस को एक साथ अटैच कर लूँगी और यहाँ पर से स्टिच कर लूँगी ताकि मैं इसे नेक के डिज़ाइन में यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ पर मैंने इस पीस को एक साथ अटैच कर दिया है और इसकी जो विड्थ है वो तकरीबन 6 इंचज़ है और इसकी लेंथ वो मैं 12 इंचज़ ही रखूँगी क्योंकि ये लिटिल गर्ल का नेक है। तो ये मैं इतना बड़ा नहीं रखूँगी। तो यहाँ पर मैं इसकी मार्किंग करने लगी हूँ। अब इसकी मार्किंग करने के बाद मैं यहाँ पर इसको भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट कर लूँगी और अब इसके साथ जो है हमने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को अटैच करना है। और इस पेपर पेस्टिंग की जो विड्थ है वो तकरीबन मैंने यहाँ पर 7 इंचज़ रखी है और इसकी लेंथ जो है वो इसी की फैब्रिक के अकॉर्डिंग ही होगी यानी 12 इंचज़ पर ही होगी। तो पेपर पेस्टिंग अटैच करने से ये होगा कि आपका जो नेक है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच होगा और बहुत ही अच्छी लुक देगा क्योंकि ये जो फैब्रिक है ये लिनन फैब्रिक है। तो इस तरह के जो ड्रेसेस डिज़ाइन होते हैं वो अक्सर कॉटन पर और लिनन के ड्रेसेस पर ये फैब्रिक पर अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर अब मैं नेक की जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैंने यहाँ पर पीछे की तरफ को आयरन कर दिया है और अब मैं इसे फाइनल आयरन कर रही हूँ ताकि नेक अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए। और आप यहाँ पर इस पीस पर मैं इसकी जो नेक की कटिंग है वो करूँगी। यहाँ पर मैंने इसकी तकरीबन 2.5 इंच यहाँ पर मैंने इसकी मार्किंग की है गले की चौड़ाई के लिए और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 3 इंच पर रखी है। 1 इंच का यहाँ पर मैं स्लिट बनाऊंगी। तो यहाँ पर मार्किंग करने के बाद मैं इस नेक की भी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो ये स्लिट को बड़ा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इस तरह के टॉप डिज़ाइन टीन एज गर्ल्स भी पहन सकती हैं। बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही क्लासी लुक देता है ये। तो यहाँ पर अब मैं इस फैब्रिक के ऊपर नेक को यहाँ स्टिच करूँगी। इस नेक साइड को मैंने इस फैब्रिक की बैक साइड पर यहाँ पर स्टिचिंग कर रही हूँ और मैं इसको पलट कर इसके फ्रंट साइड पर लेकर आऊँगी। तो ये बहुत ही ईजीली नेक लाइन जो है वो फैब्रिक के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया था और अब यहाँ मैं इसे पलट रही हूँ और अब इसको पलटने के बाद मैं प्रेस करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये जो नेक लाइन है शर्ट की फ्रंट साइड के साथ अटैच हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये अटैच होने के बाद तकरीबन इस तरह से ये आपको दिखाई देगा। और अब इसका जो स्लीव्स और जो फ्रंट का साइड है उसे हम ये जो गैदर किया हुआ फैब्रिक था उसके साथ अटैच करेंगे। ये तकरीबन स्लीव्स की लंबाई तक ही अटैच होगा। अगर आप स्लीव्स को छोटा करते हैं या बड़ा करते हैं ये आपकी अपनी मर्ज़ी है।
तो यहाँ पर इस तरह आप इसको रख कर, अगर आप चाहें तो इसको पिन के साथ अटैच करने के बाद भी स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और यकीनन आपको बहुत ही ये डिज़ाइन पसंद आएगा। तो यहाँ पर एक साइड से मैंने इसे अटैच कर लिया था और अब इस नेक डिज़ाइन को हम थोड़ा सा और स्टाइलिश करने वाले हैं ताकि लिटिल गर्ल पर और ज़्यादा क्यूट लगे। और अब इसका जो नेक लाइन है मैं उसे लेस के साथ इस शर्ट के साथ अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो गोटा की लेसेस भी यूज़ कर सकते हैं। गोटा लेसेस भी बहुत ही ज़्यादा इन है और बहुत ही अच्छा लुक देती है हर ड्रेस को, चाहे जिस तरह का भी फैब्रिक हो। तो यहाँ पर नेक को मैंने लेस के साथ अटैच कर लिया था और आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत और कितना क्लासी लग रहा है। अब इसके बाद मैं इस शर्ट के साथ इसका जो बैक साइड है, बैक नेक है, उसके साथ मैं इसे अटैच करूँगी। तो यहाँ पर अब मैं बैक नेक को मैंने बना लिया था, लेकिन अब मैं शोल्डर्स को यहाँ पर अटैच कर रही हूँ। और शोल्डर्स को अटैच करने के बाद ही इसका जो बैक नेक है उसकी स्टिचिंग होगी, क्योंकि उसको पाइपिंग दे के पीछे की तरफ को मैंने स्टिच किया है। तो यहाँ पर स्लीव्स की भी दोनों साइड से स्टिचिंग हो गई है। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर स्लीव्स के जो एंड्स थे उनको मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पर उनको ज़रा सा मैंने चौड़ा चौड़ा करके मोड़ा है और अब इसके बाद मैं इसमें स्लीव्स के अंदर इलास्टिक को एडजस्ट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये पतला वाला इलास्टिक दिया है और अब मैं इस इलास्टिक को स्लीव्स के अंदर यहाँ पर डाल रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर बटन स्लीव्स भी बना सकते हैं, कफ स्लीव्स भी बना सकते हैं और हर डिज़ाइन को अपने हिसाब से एडजस्ट करना एक नए डिज़ाइन क्रिएट करता है। तो आप इस तरह, अगर आप प्लास्टिक नहीं डालना चाहती तो आप इनको फिटेड स्लीव्स भी बना सकती हैं। और अब यहाँ पर मैंने प्लास्टिक को एडजस्ट करने के बाद इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर स्लीव्स और जो इस टॉप का जो साइड्स हैं अब मैं उन्हें फाइनल स्टिच कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि मैंने ये जो डिज़ाइन है, ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का दुपट्टा रखा हुआ था, तो ये मैंने उससे ये डिज़ाइन क्रिएट किया है। तो अगर आपके पास भी इस तरह के जो फंकी प्रिंट्स के अगर दुपट्टे मौजूद हों तो आप इस तरह के डिज़ाइन बनाएं और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये छोटी बच्चियों पर और टीनेज गर्ल्स पर। तो यहाँ पर मैंने फ्रॉक की जो एंड जॉन पर स्टिचिंग कर ली थी और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इस तरह की कुछ इसकी लुक है और इसके जो एंड्स थे उन्हें मैंने सादा ही मोड़ लिया था। तो फिर मुझे कुछ कमी लग रही थी तो मैंने सोचा कि मैं ये वाली लेस भी अटैच कर दूँ उसके साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इस लेस को निडल और थ्रेड की हेल्प से ही इसको अटैच कर लिया था, क्योंकि ये सिलाई करते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। तो मैंने इसे फिर एक बार अटैच कर लिया था। अब मैं इसे फाइनल सीविंग मशीन के साथ स्टिच कर रही हूँ। तो इस डिज़ाइन का फाइनल लुक आप ज़रूर मेरे साथ देखिएगा। और इस टॉप के साथ मैंने ये वाला ट्राउज़र स्टिच किया है। तो ये एक बॉक्स ट्राउज़र मैंने स्टिच किया है और अब इसके बाद देखेंगे आप इस ड्रेस की फाइनल लुक। और मुझे यकीन है कि आपको ये ड्रेस डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा। और ये यहाँ पर है हमारे इस ड्रेस की फाइनल लुक। तो आप देख सकते हैं कि इसका नेक कितना खूबसूरत लग रहा है और इस ड्रेस की जो ओवरऑल लुक है वो बहुत ही क्लासी है और बहुत ही ट्रेंडी साइड लुक है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इस स्लीव्स को छोटा करेंगे तो इसकी गैदर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आएंगे। और ये इस तरह की इसकी कुछ लुक है जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है लेसिस के साथ, इसके फंकी प्रिंट के साथ। और इसका जो फैब्रिक है, ख़ासतौर पर जो लिनन फैब्रिक है, उसमें इस तरह के जो टॉप डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इस तरह का जो ढलका हुआ कपड़ा है उसमें इसी तरह के डिज़ाइन काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन है और आई होप कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।